बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सदीक साहिद ऑफिशियल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हुकूमती ढांचा एक अजीब व गरीब किस्म के उतार चढ़ाव का शिकार है और ब्यूरोक्रेसी है कि उसकी मनमानियाँ ख़त्म होने को नहीं आ रही और हुकूमती कंट्रोल हमें कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। पार्लिमान हो या पार्लिमानी कमेटीज़, वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी जवाबदेही की बजाय जो आर्गूमेंट्स पेश करती है वो भी एक कहानी है। फिर जनाब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बल्कि जिस तरह ईरान अमेरिका जंग के दौरान पाकिस्तानी अवाम को लूटा, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। फिर एक मुल्क का सबसे बड़ा टैक्स इकट्ठा करने वाला इदारा FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो आज सेनेट की दाखिला कमेटी में आज कहता है कि जाओ जो करना है कर लो, हम टैक्स अदा करने वालों का डाटा नहीं देंगे जब तक काबीना मंजूरी ना दे। तो ज़ैली कमेटी के जो चेयरमैन थे सैफुल आबड़ो, उन्होंने कहा कि भाई आप क्या बात करते हैं, क्या काबीना जो है वो पार्लियामेंट से बड़ी है? क्या पार्लिमानी कमेटी आपको ये कह रही है कि आप टैक्स अदा करने वालों का डाटा हमें फराहम करें, तो आप वो डाटा हमें क्यों नहीं दे रहे? ये आपका काम है। पार्लियामेंट कानून बनाती है, काबीना जो है वो पार्लियामेंट में आने वालों की जानिब से, मेंबरान की जानिब से हलफ उठाने के बाद तश्कील पाती है। पहले वो सेनेटर बनते हैं या MNA बनते हैं, बाद में वो वजीर का हलफ उठाते हैं, और आप उसी पार्लियामेंट को कह रहे हैं कि हम डाटा नहीं देंगे। तो वो गुस्से हो गए, तो FBR ने इनकार कर दिया डाटा देने से। उन्होंने कहा कि जब तक काबीना मंजूरी नहीं देगी, और अगर उन्होंने मंजूरी दे भी दी तो फिर हम सबसे ज्यादा जिन लोगों ने टैक्स अदा किया है उसका डाटा शेयर करेंगे। सेनेटर सैफुल आबड़ो ने कहा कि आप चीजों को मुश्किल बना रहे हैं, आपको डाटा देना होगा, और अगर आप डाटा नहीं देंगे तो हम आपके वजीर आजम को यहां पे बुलाएंगे, फिर वो डाटा देगा। जहां तक आप चीजों को ले जाना चाहते हैं ले जाएं, हम भी वहां तक ले जाएंगे, और आपका वजीर आजम खुद आकर यहां कहेगा कि FBR ने झूठ बोला था, तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। फिर FBR वाले कहने लगे चले जी ठीक है जी, हम वजारत कानून और इंसाफ से पूछ लेते हैं तो हम डाटा दे सकते हैं कि नहीं। उसने कहा, चेयरमैन ने कहा कि आप अजीबोगरीब बात करते हैं, क्या वजारत कानून और इंसाफ पार्लियामेंट से बड़ी है? वजारत कानून और इंसाफ तो खुद पार्लियामेंट को जवाबदेह है, और आप लोगों की जब चोरी पकड़ी जाती है तो आप इस तरह के बहाने बनाते हैं। बहरहाल काफी वहां पर लेदे हो गए, माहौल बड़ा गर्म हो गया, लेकिन FBR वाले अपनी बातों से पीछे नहीं हटे। तो सेनेटर सैफुल आबड़ो भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने कहा कि उस मामले में लिखेंगे वजीर आजम को खत, और ये डाटा तो टैक्स अदा करने वालों का देना पड़ेगा। लेकिन FBR वाले इनकारी हैं। अब आप ये अंदाजा करें, पता तो चले, तो भाई सैलरी क्लास सबसे ज्यादा टैक्स देती है, ये तो पता चल गया। कि बाकी जो बड़े बड़े माफियाज हैं ये कितना टैक्स देते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन वो शेयर करने को तैयार नहीं है, ये आप अंदाजा करें। दूसरी सुन लें, दूसरी, आज इसी तरह सेनेट की काबीना कमेटी का इजलास था, काबीना सेक्रेटेरिएट, उसमें ये इंकशाफ हुआ कि ईरान अमेरिका जंग के दौरान लेवी की शरह में उतार चढ़ाव का फायदा उठाते हुए बाज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोलियम मसनूआत पहले फरोख्त की और बाद अज़ां लेवी और ड्यूटीज की अदायगी की, जिससे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। कस्टम हुकाम खुद ये बताते हैं कि कानून के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत उठाने से कबल
तमाम ड्यूटीज और टैक्सेस की अदायगी लाजमी थी, ताहम बाज कंपनियों ने पहले सामान उठाया और डीलर्स के जरिए फरोख्त किया और जब लेवी की शरह कम हो गई तो बाद में अदायगियां कर दी, और ये अमल कानून की खिलाफ वर्जी और बेज़ाब्तगी के जुमरे में आता है और इससे कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने किया। ये भी बहुत बड़ा माफिया है। कस्टम्स हुकाम बताते हैं कि सितंबर 2025 से इस मामले की तहकीकात जारी हैं और ओगरा के पास सब्सिडीज क्लेम आने पर भी मुबैना बेज़ाब्तगियां सामने आई हैं, और हुकाम का यह भी कहना था कि ज्यादातर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इस तरीकाकार में जो है वो मुलव्वस पाई गई हैं, जबकि इस पूरे मामले का ऑडिट भी करवाने का फैसला किया गया है और 2 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ बाकायदा तहकीकात शुरू करने का भी फैसला किया गया है। इजलास के दौरान सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा कि मुल्क में कानून की खिलाफ वर्जियां आम बात है, जिस पर सेक्रेटरी काबीना डिवीजन कामरान अली अफजल ने इतराज कर दिया और कहा एक कानून साज के लिए इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देना मुनासिब नहीं है। इस मौका पर दोनों के दरमियान तलख जुमलों का तबादला भी हुआ और सेनेटर अब्दुल कादिर का मौक़िफ़ था कि वज़ीर आज़म भी कराची कस्टम्स ऑफिस में अरबों रुपए की करप्शन की निशानदेही कर चुके हैं, जबकि सेनेटर अहमद चिश्ती ने मामले को आगे बढ़ाने की बजाय कौमी खजाने के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। तो ये जनाब ये चीज़ें आ रही हैं, खुल खिला कर आ रही हैं। ब्यूरोक्रेसी हर चीज़ के ऊपर मिट्टी पाओ पॉलिसी के ऊपर गामजन हो नजर आती है। कोई जुर्म हो जाए, कोई करप्शन आ जाए, कोई बेकायदगी हो जाए तो जनाब ये हिसाब किताब देने की बजाय, खुद को एहतसाब के लिए पेश करने की बजाय ये अजीब मामला है कि आप ये उसके ऊपर आर्गो जो है वो करते हैं। तो ये मैंने आपको 2 बड़ी मिसालें दे दी कि AFBR की ब्यूरोक्रेसी और ये जो वजारत पेट्रोलियम और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के तहफ़्फ़ुज़ करने वाली काबीना डिवीजन है। अब आप ये देख लें कि किस तरह इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम जाए भाड़ में, अवाम को गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई मार के रख दे, कोई परवाह नहीं है। और फिर ये बताएं एक और भी है, एक तरफ है देखिए बेरोजगारी की इतनी शरह बढ़ गई पाकिस्तान में, इतनी शरह बढ़ गई जो ये अदाद शुमार बताते हैं कभी 45 लाख कभी 70 लाख, 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं। लेकिन दूसरी तरफ 2.25 लाख असामियां सिर्फ वफाक में खाली हैं, 2.25 लाख। ये आज एक और कमेटी में ये बात बताई गई जो कि सेनेट की कमेटी थी तफवीज़ इख्तियारात से मुतल्लक, उसमें ये बात बताई गई जिसके उन्होंने कहा कि भाई ग्रेड 1 से लेकर तो 16 तक का तो अमल शुरू करें और लोगों को रोजगार दें। 2.25 लाख असामियां खाली पड़ी हैं, बहुत सी वजारतें इन्होंने ख़त्म कर दी, बहुत सी वजारतें जो है उसके अंदर राइट साइजिंग आ गई, इसके बावजूद 2.25 लाख असामियां जो है वो खाली हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें अगर ये 2.25 लाख लोगों को रोजगार मिल जाए तो कितनी अच्छी जो है ये बात है। लोग जो है वो बेचारे इनको दुआएं देंगे। आजकल तो ये हुकूमत दुआएं बद्दुआओं की सूरत में ले रही है, कभी तेल की कीमत बढ़ जाती है, कभी ये LPG वाला माफिया आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो इनको इस चीज का भी एहसास जो है वो करना चाहिए। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि ये फैसला किया गया है कि जो बड़ा निजी टीवी चैनल है जियो वो फिलहाल बंद ही रहेगा। उसके 15 दिन की जो बंदिश है वो ख़त्म नहीं हो रही जब तक इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात नहीं आ जाती। चूँकि ये मामला पैमरा ने भिजवा दिया था इस्लामी नजरियाती कौंसिल को, तो इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात अभी तक नहीं आई। तो अब ये फैसला किया गया कि जब तक इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात मौसूल नहीं हो जाती तो जियो बंद ही रहेगा। आपको पता है कि यौम अशूर के मौका पर जियो ने एक मंजर कशी की थी और मैदान करबला के हवाले से उसको जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त अवामी रद्द-ए-अमल आया था, जिसके बाद जियो की जो नशियात थी उसको मुअत्तल किया गया था और पैमरा ने फिर इसके ऊपर रहनुमाई लेने के लिए एक ख़त लिखा था इस्लामी नजरियाती कौंसिल को। लेकिन इस्लामी नजरियाती कौंसिल का चूँकि मौक़िफ़ मांगा गया है, उनसे रहनुमाई मांगी गई है, उनकी अभी तक रहनुमाई और मौक़िफ़ और नुक्ता नज़र इस मामले पर सामने नहीं आया। इसी वजह से जब तक ये फैसला नहीं हो जाता, वो सिफारिशात नहीं भिजवा देते, उस वक्त तक जो है वो जियो की जो है वो बंदिश उसको बरकरार जो है वो रखा जाएगा। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।